ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ टेस्टिस के। तो इसके हिस्टोलॉजिकल डायग्राम अगर देखें हम तो कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं एक छोटा सा सेगमेंट ले रहा हूँ टेस्टिस का, तो ये देखें ना, जो सबसे बाहर पहले देखें टेस्टिस की जो कवरिंग होती है, सबसे बाहर होते हैं टूनिका वेजिनालिस, फिर आ जाता है टूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर टूनिका एल्बुजिनिया, एंड देन अंदर जो है हाईली वेस्कुलर एक लेयर आ जाता है जिसको हम कहते हैं टूनिका वेस्कुलारिस, ठीक हो गया। तो टूनिका वेस्कुलारिस। अब टेस्टिस में बहुत सारे क्या होते हैं, हाईली कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो हाईली कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अगर हम क्रॉस सेक्शन काटें तो आपको 2-3 डक्ट्स नजर आ जाएंगे, मतलब ऐसे 2-3 जो है सर्कल के फॉर्म में आपको नजर आ जाएगा। तो मैं यहां पर 2 बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये है कट सेक्शंस ऑफ एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसमें देखें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फर्दर 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं। जो बड़े बड़े लार्ज साइज सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल ये हो गया, ठीक है, सर्टोली सेल हो गया, ये सर्टोली सेल हो गया। एक्चुअली सर्टोली सेल जो है क्या करते हैं, ऐसे प्रोजेक्शन दे रहे होते हैं साइडों पे, और जो कि क्या बना रहा होता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बना रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो है यहाँ से प्रोजेक्शन ऐसे देगा और जो कि क्या बनाएगा, ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसका भी सेम, ठीक हो गया, ब्लड टेस्टिस बैरियर बन गया। ऐसे यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल दिखाने जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो, ठीक है। ऐसे मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर भी ब्लड टेस्टिस बैरियर होते हैं, ठीक है। अब ये तो सर्टोली सेल हो गया। सर्टोली सेल के बाद जो है इसमें बहुत सारे डेवलपिंग, मतलब डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ जो होते हैं वो स्पर्माटोजेनिक सेल्स होते हैं, ठीक है, स्पर्माटोजेनिक सेल्स। तो स्पर्माटोजेनिक सेल्स मैं इस तरह से दिखा देता हूँ। छोटे बहुत सारे स्पर्माटोजेनिक सेल्स होते हैं, बल्कि फुल ऑफ स्पर्माटोजेनिक सेल होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी स्पर्माटोजेनिक सेल्स, ठीक हो गया। अब इसके न्यूक्लियस ले देते हैं हम इनके। सॉरी, ओके, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सारे के सारे डेवलपिंग स्पर्माटोसाइट्स के न्यूक्लियस हो गए। अब इसके बाद इन दोनों के जो दरमियान में जो होते हैं, या बहुत सारे ट्यूब्यूल्स के जो दरमियान में होते हैं, उस सेल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिटियल सेल्स ऑफ लेयरिंग। तो कुछ सेल्स यहाँ पर होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिटियल सेल्स ऑफ लेयरिंग, ठीक है। जो कि टेस्टोस्टेरोन निकाल रहा होता है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिटियल सेल्स ऑफ लेयरिंग। न्यूक्लियस दे देते हैं इनके भी। और बहुत सारे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। और इसके बाहर होता है मायोइड सेल्स, जो कि एक स्मूथ मसल की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। मायोइड सेल्स जो कि क्या करता है, ऑन कॉन्ट्रैक्शन जो है यहाँ से स्पर्म को आगे मतलब भेजता है। बेसिकली इतनी सी चीज है जो कि आपने बनाना है हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ टेस्टिस में। अब इसकी हम कर लेते हैं लेबलिंग। ये क्या मैंने बताया, मायोइड सेल है। ये जो लार्ज साइज है इसको हम सर्टोली सेल कहते हैं। ये हो गया डेवलपिंग स्पर्माटोसाइट्स। साइट, उसके बाद ये हो गया इंटरस्टिटियल सेल्स ऑफ लेयरिंग, सेल्स ऑफ लेयरिंग। देन और कुछ तो रह नहीं गया। अब देखिए ये सारे क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हो गया। तो
ये है हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ टेस्टिस। इसमें आप आईडी पॉइंट में आप लिखोगे कट सेक्शंस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद हो गया जो है सर्टोली सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी, ये सारे हो जाएंगे इसके आईडी पॉइंट में। थैंक यू।